मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकाल ओंकारे चामलेश्वरा केदारे हिमवत् पृष्ठे डाकिन्याः भीमशंकरा वाराणस्यां च विश्वेश त्र्यंबको गौतमी तटे। भगवान शिव का जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र देश में है। सौराष्ट्र देश गुजरात को कहते हैं। तो गुजरात में भगवान का पहला ज्योतिर्लिंग है। बोले भगवान ये कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा आप हमसे विस्तार सहित कहिए महाराज, हमारी सुनने की इच्छा है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों। सोमनाथश्च तेषां वे प्रथमा परिकीर्तिता तन्महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा आप सावधान होकर के सुनिए। दक्ष की 27 बेटी थी जिनका विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा ने 27 कन्या से विवाह किया, लेकिन 27 से प्रेम नहीं किया। उनमें से जो सुंदर कन्या थी उससे प्रेम करता, जो सुंदर पत्नी थी उसका नाम था रोहिणी। तो अपनी रोहिणी पत्नी से ये चंद्रमा ज्यादा ही प्रेम करता, लेकिन औरों से प्रेम नहीं करता था। जब 26 जब अपने पिताजी के पास गई और अपनी कथा सुनाई, हे महाराज हमारा पति हमें धोखा दे रहा है, हम बहनें तो तुमने इनको विवाही, लेकिन ये चंद्रमा हमारे साथ रहता ही नहीं है, ये केवल रोहिणी के साथ रहता है। तो दक्ष आया, दक्ष ने समझाया भाई चंद्रमा मान ले। जब चंद्रमा नहीं माना तो दक्ष ने उसको श्राप दे दिया, न मानितम त्वया यस्मात् मानत्वं च क्षयी भवा। हे चंद्रमा, मैंने तेरे को इतना समझा दिया फिर भी तू नहीं मान रहा है, मेरी बेटियों को रुला रहा है, तो मैं तुझे अब श्राप देता हूं, जा तुझे क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को टीबी की बीमारी हो गई। अब चंद्रमा को जब बीमार हो गया चंद्रमा, तो देवताओं ने इसका तिरस्कार किया। देखो देखो चंद्रमा बीमार हो गया है। इत्युक्त्वेतेन चंद्रो वे क्षये जाता क्षणादिहा हाहाकारो महानासी द्वंद्वो क्षीणताम गते। देखो देखो ये चंद्रमा कितना दुष्ट है, कितना पापी है, इसको क्षय रोग हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये चंद्रमा तो पहले से भी बड़ा दुष्ट था। बृहस्पति की पत्नी को भी इसने अपने बनाने की सोची, इसलिए चंद्रमा सबको मन को मोहने वाला ठीक हुआ जो इसको साप मिला। सर्वम दुष्टेन चंद्रण कृतम कर्माण्यनेकसः श्रूयताम करो। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि गुजरात में चले जा, वहां पर प्रभास क्षेत्र है, और उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के शिव जी की उपासना कर। कहते हैं लिखा है कि फिर वो चंद्रमा नीचे आया और गुजरात की भूमि की पर इसने महादेव की उपासना की। प्रभास के सुबे क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सदेवते शिवमाराध्यते तत्र मृत्युंजय विधानतः। भगवान शिव की आराधना करने लग गया। 6 महीने तक इसने चंद्रेण चा तपस्तप्तम षण्मासम निरंतरम, 6 महीने तक ये भगवान सूर्य की नहीं शिव जी की उपासना करता है। मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वजः, मृत्युंजय महादेव की उपासना करता है। और 6 महीने बाद भगवान शंकर सामने सामने अंबर आकाश में त्रिशूल धार करके पार्वती संग प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। चंद्रमा से शिवजी ने कहा भाई वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब चंद्रमा कहता है हे महादेव तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकरम।
हे महादेव, अगर आप देना चाहते हो और मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो महादेव, तो मेरा ये रोग दूर हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं आकाश से, क्या पक्षे चाछियताम चंद्र कलाते चा दिने दिने पुनश्चा वर्धताम पक्षे शाकला च निरंतरम। हे चंद्र, मैं ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूं कि एकदम तेरा ये रोग मिट जाएगा, पर मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि धीरे धीरे तेरा ये रोग मिट जाएगा। छीणे छीणे दिने दिने, दिन दिन में तेरा ये रोग छीण हो जाएगा। इतना कह करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तो कहते हैं आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो ये क्या होता है? ये चंद्रमा का रोग शांत होता है। जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तब बढ़ता है और जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तब घटता है। तो ये उसका रोग शांत होता है। बोलो जय श्री राम। अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसको गुजरात जाना चाहिए। और शिव जी जो वहां पर चंद्रकुंड है, कौन कौन गुजरात नहीं रामेश्वरम गया? हाथ खड़े करो। बोलो शंकर भगवान की जय। सोमनाथ, सोमनाथ कौन कौन गया? हाँ, ताली बजाओ। और हम भी प्रार्थना करेंगे महादेव से कि हमें भी बुलाना। तो जिसको रोग हो जाए वो सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकता है और उस चंद्र कुंड में स्नान कर सकता है। मैंने तो देखा नहीं है लेकिन लिखा है। चंद्र कुंडम प्रसिद्धम च पृथ्व्याम पापनाशनम ततृष्णाति नरो यासा सर्वे पापे प्रमुच्यते। सर्वे पापे सर्वे पापे सर्वे पापे प्रमुच्यते। चंद्रकुंडम प्रसिद्धम च पृथ्व्याम पापनाशनम। यदि कोई चंद्रकुंड में जाकर के स्नान करता है सोमनाथ में, तो कहते हैं उसके सारे पाप मिट जाते हैं। बोलो जय श्री राम। और जो रोगी होता है उसके रोग भी का भी निवारण होता है। ते सर्वे चा क्षणम यान्ति क्षणमाशम स्नान मात्रतः। क्षणमाशम यानी 6 मास, 6 महीने के अंदर बल व्यक्ति को रोग शांत हो जाएगा जो उस चंद्र कुंड में स्नान करता है। ऋषियों ने प्रार्थना की महादेव से, तब वो महादेव वहीं सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा, दृष्टवा मतलब दिखाई, दर्शन। तो जो सोमनाथ का दर्शन करता है सर्व पाप प्रमुच्यते, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं बोले महाराज आप उपाय तो बड़े, आपने कभी गए हो नहीं, दर्शन किया नहीं और हमें भेज देते हैं। बोलो जय श्री राम। तो हम भी जाएंगे, भगवान की कृपा होगी। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे घर की बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं। तो अगर आप इसके सहारे पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जम्बू जाना चाह रहा था। वैष्णो देवी गए हो आप? तो वैष्णो देवी जाना चाह रहा था। तो हरिद्वार में गया और उसके लिए कहने लगा, बोले महाराज मुझे वैष्णो देवी का टिकट दे दो। तो उसने टिकट काटा और मोहर लगा करके दे दी। तो जो टिकट लेने वाला जो यात्री था उसने कहा, महाराज सुनो जरा, बोलो तुम कभी वैष्णो देवी गए हो? तो जो टिकट देने वाला था उसने कहा मैं नहीं गया हूं। तो जो टिकट लेने वाला था उसने कहा, जब तू कभी वैष्णो देवी नहीं गया तो मैं कैसे चले जाऊं? तू मुझे कैसे भेज सकता है वैष्णो देवी? बोल।
तो बोला टिकट देने वाले ने क्या कहा, ओ भाई मैं वैष्णो देवी गया चाहे नहीं गया इसलिए तू छोड़ दे, पर ये जो मैं टिकट दे रहा हूँ ना तुझे, ये इसमें सरकार की मोहर लगी हुई है, ये टिकट तुझे जरूर कटरा पहुंचा देगा, वैष्णो देवी पहुंचा देगा, मैं गया चाहे नहीं गया, पर ये जो टिकट है मेरा घर का नहीं है, ये सरकार की मोहर लगी है इसमें, ये तुझे जहां तेरा लक्ष्य है वहीं तुझे पहुंचा दे। उसी प्रकार हम सोमनाथ गए चाहे ना गए, पर तुम यदि चले गए तो तुम्हारा वहां भगवान शिव उद्धार करके ही छोड़ेगा। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जो रोगी हैं उनको सोमनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैलेन मल्लिकार्जुना। दूसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन भगवान। बोले महाराज ये कैसे प्रकट हुए? बोले एक समय की बात थी, शिव जी के दो पुत्र थे, एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम कार्तिकेय। तो शिव जी ने कहा भाई चलो भाई बच्चों तुम्हारा ब्याह करते हैं, तुम दोनों बराबर हैं, तुम में से कौन पहला ब्याह करेगा? तो गणेश जी ने कहा पहला मेरा विवाह करो। तो कार्तिकेय ने कहा मैं बड़ा हूं तो पहले मेरा ब्याह करो। तो दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। अहम चा परिष्यामि यम चेब पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वे विवावे तत्परा विभो। दोनों बालक शिव जी के परस्पर विवाद कर रहे हैं कि पहले मैं विवाह करूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं विवाह करूंगा। शिव जी ने कहा सुनो बच्चों लड़ो मत। फिर बोले मैं तुम्हारे सामने एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। बोले प्रतियोगिता क्या है? तो भगवान शिव बोले बच्चों यस्यैव पृथ्वीं सर्वां कृत्वां पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणा। ए बच्चों मेरी प्रतियोगिता है कि जो सबसे पहले तीर्थों की परिक्रमा ये करके आएगा उसका ही विवाह हम पहले करेंगे। बच्चों सुन रहे हो? ये जो आकाश है ना, आकाश, जो इस आकाश का पता लगा करके आएगा कि आकाश कहां तक है, उसी का ही विवाह हम पहले करेंगे। कार्तिकेय ने सुना तो अपना मोर निकाला और बैठा उठ पर उस पर कल्पना की, वो निकल पड़ा। बोलो जय श्री राम। गणेश बेचारा क्या करें, गणेश का वाहन तो चूहा है और चूहा तो पहले ना को धिटिक नहीं। गणेश लीते तेन कना दौड़ते गणेश लीते। बोलो जय श्री राम। तो गणेश जी बुद्धि के देवता, कार्तिकेय जी तो चले गए, लेकिन गणेश जी आए और अपने माता पिता का स्नान करने लगे। माता पिता ने स्नान किया, उसके बाद गणेश जी ने अपने आप भी स्नान किया और उसके बाद उस गणेश ने अपने माता पिता को सिंहासन के ऊपर बिठाया और अपने माता पिता का पूजन करने लगा। नाथ पूजतो तो चा प्रकांतो चा पुनः पुनः चक्रतवान सप्त प्राण मास्तु तथैव। भगवान गणेश तौ नाथ पूजतौ तौ चा, तौ तो मतलब दोनों, शिव और पार्वती का पूजन करने लग गया कौन? गणेश जी। और उसके बाद अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की, पुनः पुनः बार बार परिक्रमा, ऐसी 7 परिक्रमा सप्त प्राणा मास्तु तथैव शः, 7 परिक्रमा करने लगा। और 7 परिक्रमा करके अपने पिताजी के सामने, शिव जी के सामने वो गणेश खड़ा हो गया। बोले पिताजी मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी। पिताजी बोला बेटा गणेश तू तो गई नहीं भैर, कैलाश तो बैर गई नहीं, और तू बोलाने लगी कि मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी। तो भगवान गणेश कहते हैं, बोले पिताजी मैंने शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, और उन शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या?
पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति तस्यैव पृथिवीं जन्य फलं भवति निश्चितम्। हे पिताजी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो बालक अपने माता पिता का पूजन करता है उसके बाद उनकी 7 परिक्रमा करता है, उस बालक को किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस बालक को घर बैठे समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए पिताजी, मैं कह रहा हूं कि मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का पूजन कर दिया है। क्या ये बात झूठी है? और पिताजी, यदि तुम्हें सुना, जरा ध्यान सुना, गणेश जी बुलाने, पिताजी यदि तुम्हें मेरी बात झूठी लग दी ना, क्या ये शास्त्र झूठा क्या तू बुलाने लगा? मैं झूठ बोल रहा हूं कि शास्त्र झूठे हैं? शिव जी बोला शास्त्र तो बेटा झूठे नहीं हो सकते हैं। बोले पिताजी शास्त्र झूठे नहीं हो सकते हैं, तो मैंने तब सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दिया, अब करो मेरा ब्याह। और पिताजी इतना ही नहीं, शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, क्या? अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थ महाब्रजेत तस्य पापं तथा प्रोक्तम हरणेन च तयोर यथा। जो बालक अपने माँ बाप को छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, ऐसा बालक वहां पुण्य नहीं पाप कमाने के लिए जाता है। इसलिए जो मेरा बड़ा भाई है पिताजी, वो पाप कमाने के लिए गया है। सचमुच के तीर्थ आप घर में बैठे हुए हो, मैंने आपकी परिक्रमा कर दी है, अब मुझे समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का पुण्य मिल गया है पिताजी। अब पहले मेरा ब्याह करो। शिव जी प्रसन्न हो गया, बेटा तू ठीक कह रहा है। बोलो जय श्री राम। और भगवान शिव ने गणेश जी का ही ब्याह कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश जी एक बात और भी कहते हैं, बोले पिताजी, हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, क्या? इदम सनिहितम तीर्थं सुलभं धर्म साधनम तस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थम ये शुभ शुभम। बोले पिताजी, यदि किसी बालक की इच्छा यदि तीर्थों में जाने की हो पर नहीं जा पा रहा है तीर्थ, तो अपने माता पिता को सिंहासन पर बिठाओ, उनके चरणों को धुलो, उस चरणामृत का पान करो पिताजी, और उसके बाद अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर दो, और फिर तुम्हें समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। पुत्रस्य, आगे ये भी लिखा, स्त्रियस्यैव, माताओं को यदि इच्छा हो तीर्थों में घूमने की, पर तीन को पति नहीं, 3 हगण जो घूमे थे वही जाम कह पति कम पैसा नहीं, काम थकी घूमना को टाइम नहीं तो गम, तो देवी जी हम काम करे, तुम अपने पति को सिंहासन पर बिठावा एक दिन। बोलो जय श्री राम। उनके चरणों को धुलो, उस चरणामृत का थोड़ा आचमन कर लो, और उसके बाद 7 परिक्रमा कर लो। लिखा हुआ है, शिव पुराण कह रहा है, शिव शास्त्र कह रहा है कि आपको समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक घोषणा ब्रह्मा जी ने भी कर रखी है शास्त्रों में। ब्रह्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था अहिल्या, और ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा? तो सब देव बलि क्या हम कदा, क्योंकि अहिल्या बहुत सुंदर थी, दुनिया की सर्व सुंदर संध्या और अहिल्या है। तो देवताओं ने कहा हम करेंगे, ऋषियों ने कहा हम करेंगे ब्याह। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए, भाई किससे करें? तो ब्रह्मा ने एक शर्त लगाई, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो समस्त तीर्थों की परिक्रमा करके आए। सब देवता भागे परिक्रमा करने, तीर्थों की यात्रा करने। ऋषि भी भागे, पर गौतम ऋषि बुद्धिमान थे। गौतम ऋषि ने उसी समय गया, गौतम के घर में एक गाय थी और उस गाय ब्याहने वाली थी, और जैसी ही गाय ब्याह रही थी तो गौतम ने उस गाय की 7 प्रदक्षिणा कर दी, ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी से कहा, बोले हे महाराज ब्रह्मा जी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जो ब्याती हुई गाय की परिक्रमा कर देता है उसको समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता है। ब्रह्मा ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, तुम इसी में अपनी बेटी का ब्याह करो। अगर पति की धड़ी खटपट वजह कभी कभी कई लोग विवाह हो रखा है तो निभाना पड़ रहा है ना, जबरदस्त। बोलो जय श्री राम।
तो ब्याती भी गाय की परिक्रमा कर ले। समस्त शास्त्रों समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव जी ने कहा हे बेटा तू ठीक कह रहा है, अब मैं तेरा विवाह करता हूँ। तो विश्व प्रजापति थी, उसकी 2 बेटी थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। उनसे अपने पुत्र गणेश जी का विवाह करवा दिया। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकरा प्रभु महोत्सवम विवाहम च कारयामाशतुरमुदा। अपने पुत्र गणेश का विवाह प्रजापति की बेटियों के साथ भगवान शिव ने धूमधाम से करवा दिया। और कहते हैं कि गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए और जिनका नाम हुआ शुभ और लाभ। गणेश सिद्धिर गणेश पत्नीस्तु क्षेम नामो सुतो भवत बुद्धिर्लाभाधित पुत्रो व्यासी परम शोभना। यह गणेश जी के बड़े सुंदर ही पुत्र हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो गणेश की पत्नी का नाम है रिद्धि सिद्धि और गणेश के पुत्र का नाम है शुभ और लाभ। अब आगे सुनो जरा। गणेश का बेटा भी भैया मतलब नौनियाल भैया गणेश जी का, और जो गणेश का बड़ो भाई वो अभी भी घूमने लगे उड़ रहा है उड़। नारद जी को दया आ गई। नारद सुनो जरा, नारद जी बड़ा तेज है। नारद जी आकाश में ही प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा ए भाई कार्तिकेय कहां भागने लगे, काल तुम लड़ने लगे। तब बोला कि नारद जी मैं तीर्थों में जा रहा हूं। क्यों? बोले परिक्रमा कर ले। कहन बस बोले मेरे पिताजी ने कहा कि जो तीर्थों की पहली परिक्रमा करके आएगा उसका हम पहला विवाह। नारद जी ने कहा मूर्ख, ये आकाश देख रहा जिंदगी भर भी घूमता रहेगा ना तभी तो आकाश का पता नहीं लगा सकता कि आकाश कहां तक है। फिर मेरे बाबू के टेबल में थे। मेरे पिताजी ने क्यों कहा? बोले तेरे पिताजी ने गणेश का विवाह करना था इसलिए तेरे लिए बोला, इसलिए तुझे भगाना था, गणेश का विवाह करना था इसलिए तेरे लिए बोला कि तीर्थों की परिक्रमा करो। बोलो जय श्री राम। शिव पुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितं तन्नाम सुभदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रयं सर्व पापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्याप्रदं परम। कहा कि घर चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। जब कार्तिकेय जी को नारद जी घर में ले आए तो घर में सारा दृश्य बदल रखा था। तब तक कार्तिकेय माँ जी कहते कहने लगे पार्वती अपन नातुड़े थे गड़ों लगी। सुन तुम लगे कार्तिकेय ने जब ये दृश्य देखा तो अपनी माँ से माँ ये क्या है, पिताजी ये क्या है? तुमने गणेश का ब्याह करवाया और मुझे घर से निकाल दिया। तुम जैसे माता पिता की मैं शक्ल नहीं देखूंगा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। और भाग गया वो बेटा, घर से दूर चले गया। शिवजी पीछे से गया, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। माता पार्वती भी गई लेकिन नहीं रुका। जब शिवजी ने दौड़ लगाई तो उस बालक ने और दौड़ लगाई दी और श्रीशैल पर्वत पर जाकर के पहुंच गया। जब शिवजी वहां पर गए तो वो बालक एक गुफा में घुस गया तो भगवान शिव भी वहीं घुस गए, माता पार्वती भी वहीं घुस गए। बेटा को मनाया वापस चल बेटा, तो बेटा नहीं आया तो भगवान शिव वहीं पर ही मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। तो वहीं पर अपने बेटे के साथ ही मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की जय। कहते हैं कि आज भी मल्लिकार्जुन में भगवान शिव अमावस्या के दिन अपने बेटे को मनाते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती अपने पुत्र को मनाते। अमावस्या दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम्। पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम् और अमावस्या शुभम दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र। अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णमासी के दिन माता पार्वती अपने पुत्र को मनाती है।
बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे ऋषियों भगवान मल्लिकार्जुन प्रकट हुए थे। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। उज्जैन्यम महाकाल ओंकारे च मलेश्वरा। उज्जैन में महाकाल, तो महाकाल भगवान कैसे प्रकट हुए प्रभु? बोले सुनो ऋषियों, एक समय की बात, अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा शनभ देहिना शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। महाकाल भगवान अवंतिका उज्जैन, तो यहां पर एक ब्राह्मण रहता था जो शिव जी का पूजा पाठ करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। क्या क्या नाम था महाराज उनका? बोले देव प्रियास्तज्येष्ठा प्रिय मेधास्ततः परम तृतीया स्मृतो नामा धर्मवाही च सुव्रता। पहले पुत्र का नाम था देवप्रिय, दूसरे का नाम था प्रिय मेधा, तीसरे का नाम था सुकृत और चौथे का नाम था सुव्रत। ब्राह्मण ने सिखाया शिव जी की पूजा करना है, शिव शास्त्र को मानना है, तो इन बच्चों ने वैसे ही किया। अचानक एक राक्षस उस क्षेत्र में प्रकट हो गया जिसका नाम था दूषण। दूषण नाम का राक्षस आया, इन बच्चों पूजा कर रहे थे तो बच्चों से बोला, बच्चों ये पूजा पाठ बंद कर दो और करना यदि अति आवश्यक है तो मेरा नाम का करो। अगर तुमने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी तो तुम जीवित नहीं बचोगे। यदि जीवितुमिच्छा स्यात् तदा धर्म शिवस्य च वेदानां परमा धर्म त्यक्त्वा सुख शुभागिनाम्। अगर तुम वेद धर्म को छोड़ते हो तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और यदि तुमने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी तो अन्यथा जीवेन नीतेषां संशयश्चा भविष्यति इति सत्यम यत् मया प्रोक्तम तत्कुरुध्वं शिवम किता। अगर तुमने शिव शास्त्र की पूजा नहीं छोड़ी तो तुम जीवित नहीं बचोगे। बच्चों ने बिल्कुल भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी। दूसरी बार जब ये दूषण आया तो बच्चे पूजा कर रहे थे। जैसे ही इसने हथियार उठाया, उन बच्चों ने तुरंत शिव जी के चरणों में अपना सिर झुकाया। हे महादेव, ये तलवार उठा रहा है और बच्चों का सिर नीचे है। जैसे ही ये तलवार उठाने वाला था उसी समय महाकाल भगवान प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की जय। गता तथा समुत्पन्ना शिवो विकट रूप धृक महाकालिति ख्यातो दुष्टम हंता सताम गति। उन दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और एक हुंकार से ही उस दूषण नाम के दैत्य का वध कर दिया। एक हुंकार से ही शिव जी की वो दैत्य घायल हो गया और मर गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये महाकाल भगवान मध्य प्रदेश में है। इनका दर्शन करने से भी व्यक्ति शिव धाम को जाता है। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिम प्रयच्छना शंभो संसारामुदिता शिवा। ऋषियों ने प्रार्थना की तो वो भगवान महाकाल ईश्वर के रूप में वहां पूजने लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे भगवान ओमकारेश्वर हैं, ये भी मध्य प्रदेश में ही। ओमकारेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले सुनो ऋषियों, एकस्मिन् समये नात्र नारदो भगवान मुनि गोकर्णख्यम शिवम गत्वा शिशुवे पर भक्तिमान। एक समय की बात थी, नारद जी गोकर्ण क्षेत्र से तप करके चलते चलते विंध्य पर्वत पर जाकर के पहुंच गए। और विंध्य पर्वत पर रहता था विंध्य पर्वत, उसने स्वागत किया जब नारद जी आ गए कि नारद जी सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं आज धन्य हो गया कि मेरे ऊपर ऋषि लोग आ गए, मैं धन्य हो गया हूं।
मैं इन पर्वतों से श्रेष्ठ पर्वत बन गया हूँ। क्यों? बोले मेरे ऊपर ऋषि आ गए हैं, इसलिए मैं आज श्रेष्ठ बन गया हूँ। नारद जी ने कहा, मूर्ख, तू श्रेष्ठ नहीं है, तुझसे बड़ा श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है। क्यों? बोले सुमेरु पर्वत पर देवता वास करते हैं। विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरुचितरा पुनः देवेषु विभागोऽस्य नवास्ति कदाचन। तुझसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है विंध्या, क्योंकि उसके ऊपर देवता निवास कर रहे हैं। बोले मैं ऐसा क्या करूं जो मैं सुमेरु से ऊंचा बन जाऊं? बोले तेरे ऊपर महादेव निवास कर दें तो सुमेरु से ऊंचा बन सकता है। बोले मंत्र दो मुझे। तो पहले पर्वत भी बोलते थे, पर्वत भी चलते थे। बोलो जय श्री राम। तो सुमेरु पर्वत ने, इस विंध्य पर्वत ने शिवजी ये नारद जी के द्वारा मंत्र लिया और 6 मास तक इसने तप करना शुरू कर दिया। आराध्या चात दासंबो षण्मासम निरंतरम चचाल तपस्नानात् शिव ध्यान परायण। 6 महीने तक महादेव का ध्यान किया। महादेव भगवान प्रकट हुए, वरदान देने के लिए कहा कि क्या चाहिए तुझे? तब कहता है, हे महादेव आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए। तब भगवान शंकर वहीं पर ओम ओम नाम का जप कर रहा था, तो ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। 5वां ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ है, हमारे घर में। आज भगवान केदारनाथ के कपाट भी खुल रहे हैं। बोले केदारनाथ भगवान की जय। बोले भगवान केदारनाथ कैसे प्रकट हुए, आप हमें बता सकते हैं? बोले सुनो ऋषियों, नर नारायणाख्यायो यावतारो हरे तुजा ते पातिते भारत खंडे बद्री आश्रम एवही। एक समय की बात थी, धर्म के पुत्र नर और नारायण भगवान बद्रिक आश्रम में गए भारत खंडे, और वहां पर उन्होंने कठोर तप किया। किसका? महादेव का, नर और नारायण ने।